जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज फिर से मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जो चीज़ 10 साल में कंप्लीट कर रहे हो उसको आप 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरी है कुछ नियम, कुछ बातें। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो आप 1 साल के अंदर भी करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगी और उस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम 10 साल की 15 साल की चीज़ें 1 साल में कर सकते हैं, कैसे हम 2 दिन का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी और उस स्टोरी को आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से नियम हैं, कौन से उपाय हैं जो हमें करने से, जो हम करते हैं तो हमें अचीवमेंट जल्दी होता है। तो उसके लिए आप ये स्टोरी ज़रूर सुने और उस पर फिर अमल करना। स्टोरी सुन के आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंद्रपुरा नाम का एक नगर था और उस नगर में एक रामू नाम का लड़का रहता था। वो लड़का बहुत मेहनत करता था, बहुत प्रयास करता था हर चीज़ को पाने के लिए, लेकिन फिर भी उसको जितना वो चाहता था उतना नहीं मिलता था। वो खूब मेहनत करता, सब चीज़ों को जानता था, लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी वो चाहता था। वो परेशान सा हो गया, उसने वो चीज़ें करनी छोड़ दी। एकदम ऐसे परेशान टाइप, चिंताग्रस्त रहने लगा कि मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ, इतना सारा काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। क्यों मैं चाहता हूँ कि मेरे को 10 गुना मिले या 10 चीज़ मिले, उसमें से मेरे को 6 ही प्राप्त होते हैं। क्यों मेरे किस्मत में ऐसी चीज़ें नहीं है, जबकि वो खूब मेहनत करता था। तो उसने इधर उधर पूछा, वो इतना परेशान हो गया। फिर उसके किसी दोस्त ने बताया कि कहीं उधर दूर एक वन है, उस वन में एक ऋषि मुनि रहते हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं। उन्होंने बहुत तपस्या की है, उनको बहुत ज्ञान प्राप्त है और उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर रखा है कि वो बता सकते हैं कि तेरी सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही, या फिर आप मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो उसने कहा कि मेरे को वहाँ जाना है। दूसरे दिन वो निकल गया वन में निकला तो वहाँ उस ऋषि मुनि के पास पहुँचे। वो ऋषि जी अपने बहुत ज्ञानी थे, उन्हें हर चीज़ का पता चलता था कि मेरे पास ये किस काम से आया है। तो उन्होंने बताया, उस लड़के ने, राजू ने बताया कि गुरुजी मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी सफलता मुझे नहीं मिलती है, और मिलती है तो आधी अधूरी मिलती है, मेरे को पूरी सफलता नहीं मिलती है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर वो चीज़ आप कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई सफलता आपके कदमों में चूमेगी, कोई नहीं रोक सकता उस सफलता को। आप करोड़पति बनना चाहोगे तो करोड़पति बनोगे, आप जो भी बनना चाहोगे वो बनोगे, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो गुरुजी ने बताना शुरू किया। तो राजू ने तो कहा मैं जो बताऊँ वो आपको करना पड़ेगा। तो राजू ने कहा कि गुरुदेव मैं करूँगा, आप जो भी मेरे को बताओगे मैं वो ज़रूर करूँगा। तो गुरुदेव ने बतानी शुरू की। गुरुदेव ने पहला बताया कि आप अपने दिमाग को खुला रखो। गुरुदेव जी ने कहा कि जब बच्चा आप कोई काम कर रहे हो तो अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो, अपने दिमाग को खुला रख के कोई काम करो। अपने दूसरों को जो काम पसंद आए या फिर दूसरों तक वो काम पहुँचे उससे पहले उस काम को अपने दिमाग में तैयार करो कि ये मैंने कर लिया है। दिमाग को हमेशा काम करने के लिए खुला रखो। जो भी काम करो उसके लिए दिमाग हमेशा पहले तैयार होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप 4 घंटे में कोई काम करते हो और दिमाग में आप सेट कर लेते हो कि नहीं मेरे को 1 घंटे में काम करना है, तो आप उस काम को 1 घंटे में कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना होगा, क्योंकि
जब हम काम करते हैं तो जब पहले हमारा वो काम दिमाग में होगा तब हम वो काम बाहर कर सकेंगे। अगर दिमाग हमारा खुला नहीं होगा तो हम कोई भी काम बाहर नहीं कर सकेंगे। तो बच्चा, आप पहले जो भी काम की शुरुआत करो उससे पहले अपने दिमाग को खोलो, अपने दिमाग को ताज़ा करो, अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठाओ कि मेरे को ये काम करना है, तभी आप वो काम कर सकोगे, अन्यथा आप वो काम नहीं कर सकोगे। अगर दिमाग आपका सही नहीं है, दिमाग को आपने नहीं खोला, तो आप कितनी भी मेहनत करो, आपको उस काम में 2 घंटे की बजाय 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए जो भी काम करना चाहो बच्चा, पहले उस काम के लिए अपने दिमाग को खोलो, अपने दिमाग में उस काम को बैठाओ कि ये काम है, मेरे को इतनी देर में करना है, तो आप उस काम को ज़रूर पूरा करोगे और सफलता आपके लिए निश्चित होगी। इसलिए जो भी काम करो, पहले अपने दिमाग को खोलो, अपने दिमाग में उस काम को बैठाओ, फिर वो काम करो, तब आप वो काम कर सकते हो। उसके लिए अपने दिमाग को हमेशा तैयार रखो। तो राजू ने कहा, जी गुरुदेव, ये मैं करूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि चलो फिर मैं आपको दूसरा काम बताता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बच्चा, जब भी आप कोई काम करो तो अपने आप को 5 महीने 6 महीने के लिए सब जगह से बंद कर दो, सारे रिश्ते नाते सब बंद कर लो। अपने आप को ऐसे रखो कि आपका कोई नहीं है, नहीं कोई दोस्त है, नहीं कोई रिश्तेदार है, नहीं कोई दूसरा है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को सोचोगे तो आप उस काम के प्रति पूरा समर्पित नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पास वो हो, तो उसके लिए 6 महीने के लिए आपको सब दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हो वो आप नहीं दोस्तों के लिए कर रहे हो, नहीं रिश्तेदारों के लिए कर रहे हो, नहीं पड़ोसियों के लिए कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप खुद के लिए कर रहे हो। तो उन 6 महीनों में आप अपना स्वार्थ रखो, किसी का कोई कुछ मत रखो। 6 महीने आप अपने आप को ऐसे बंद करो, सब चीज़ों से दूर कर दो, नहीं कहीं जाना आना, कहीं नहीं, अपने सब रिश्ते नाते सबसे दूर रहो। कोई नाराज़ हो होने दो, कोई कुछ भी कहो, लेकिन आप 6 महीने के लिए अपने आप को सबसे अलग कर दो और 6 महीने आप उस चीज़ में जो आप कर रहे हो उसी चीज़ में ध्यान दो, तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं, नहीं दोस्तों से दूर कर पाते हैं, नहीं रिश्तेदारों से दूर कर पाते हैं, नहीं किसी और से दूर हो पाते। क्योंकि फालतू में हम कहीं जाते हैं, ऐसे गप्पे उड़ाते हैं, टाइम पास करते हैं। उससे अच्छा है कि हम अपने आप को 6 महीने 5 महीने उस चीज़ से दूर रखें, अपने आप को हम अलग कर लें। 6 महीने के लिए सब चीज़ें भूल जाएं। 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ हमें याद रखनी है जो हमें करनी है। तो हम 1 साल में 10 साल का अचीवमेंट कर सकते हैं और करके रहेंगे। ये दिमाग में करके हम करेंगे तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। गुरुदेव ने तीसरी बात बताई कि देख बच्चा, आप एक सही व्यक्ति को तलाशो। ऐसे नहीं है कि आसपास तो खूब सारे व्यक्ति हैं, खूब सारे माहौल है, परिवार के सदस्य भी हैं, दोस्त भी हैं, सब चीज़ें हैं आसपास, लेकिन उनमें से आप क्या कर रहे हो, उसके लिए कौन व्यक्ति सही है। ऐसे व्यक्ति की तलाश करो कि वो व्यक्ति उस चीज़ को अचीव करके आया है, वो व्यक्ति उस सफलता को पार करके आया है, वो व्यक्ति जितनी कितनी भी कठिनाई हो उन कठिनाइयों को पार करके उस सफलता पे पहुंचा है। तो उस व्यक्ति की हमेशा सलाह लो, क्योंकि उस व्यक्ति को पता होता है कि कैसे कैसे सीढ़ियाँ पार करनी होती हैं। आप अगर हर किसी को अपना गुरु बनाते हो, हर किसी से राय करते हो, तो फिर वो चीज़ें आपको सही नहीं है। आप जो भी लक्ष्य ले रहे हो, जिस मुकाम पे जा रहे हो, उस मुकाम पे जो दूसरा व्यक्ति पहुंचा हुआ है, आप उसे ही अपना गुरु बनाओ, उसी व्यक्ति से आप राय लो। क्योंकि जब हम उस व्यक्ति से राय लेंगे तो उसको सब चीज़ों का पता होता है। जैसे
हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक शिक्षक होता है, वो चीज़ें पढ़ा हुआ होता है तो हमें वो चीज़ों के बारे में समझाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा हमें वो चीज़ें समझाए तो जो वो चीज़ों को देखी हुई नहीं, वो हमें क्या समझा सकता है। इसलिए हमेशा अपने गुरु को, सही व्यक्ति हो उसी को अपना गुरु बनाओ, जो उस चीज़ को हासिल करके आया हो। तो इस चीज़ का बच्चा हमेशा ध्यान रखना। फिर गुरुदेव ने चौथी चीज़ बताई राजू को कि अपना लक्ष्य निश्चित करो, कि बच्चा आप जो भी बन रहे हो उसके लिए अपना लक्ष्य निश्चित करो कि मैं ये कर रहा हूँ। अपने जीवन में 2 या 3 लक्ष्य रखो, ज़्यादा लक्ष्य को लेके मत चलो। अगर आप ज़्यादा को लेके चलोगे तो फिर वो कोई लक्ष्य नहीं रहता है, उसमें नहीं तो आप पार हो सकते हो, नहीं पीछे हट सकते हो। इसलिए अपने जीवन के 2 या 3 लक्ष्य रखो जिनको आपको हासिल करना है। ऐसे नहीं कि इस चीज़ में भी आप अटक गए, इसमें भी अटक गए, इसमें भी अटक गए, नहीं। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको करना क्या है। जैसे कि आपको कुछ पढ़ना है, या फिर आप बहुत सारा धन कमा रहे हो और उस धन में भी आप और करोड़पति बन रहे हो, तो उसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। हर जगह कोई भी चीज़ की सफलता नहीं मिलती है, इसलिए जीवन में ज़रूरी है कि लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को ही आप हासिल करने के लिए मेहनत करो। आप जीवन में खूब सारे लक्ष्य लेके चलोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है, और जीवन में जो लक्ष्य आप पार कर रहे हो उसके लिए 2 या 3 लक्ष्य होने चाहिए। वो आपके पूरे होने के बाद आप और कोई लक्ष्य ले सकते हो, लेकिन एक साथ ज़्यादा लक्ष्य लेके चलने में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव ने पांचवा उनको बताया कि अनुशासन। गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुशासन के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। जब हम हमारा काम अनुशासन से करेंगे, समय पर करेंगे, तो हमारे जीवन में हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। नहीं तो बूढ़े हो जाते हैं, फिर पछताते हैं कि उस दिन मैं ये काम करता तो आज मेरे को ये नहीं देखना पड़ता। इसलिए जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में ऋषि मुनि ध्यान, तप पे, अनुशासन से सब चीज़ें हासिल कर ली थी। तो इसलिए जीवन में अनुशासन होना ज़रूरी है। उस चीज़ के प्रति जो हम काम कर रहे हैं उसके प्रति ध्यान देना ज़रूरी है, ध्यान लगाना ज़रूरी है, तभी हम कोई काम कर सकेंगे, तभी हमारे जीवन में हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो बच्चा कभी सफल नहीं हो पाओगे, भले कितनी भी आप मेहनत करो। अनुशासन है, सुबह का काम सुबह करना है तो सुबह ही करना है। अगर उस काम को हम दिन भर करेंगे तो फिर वो काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर गुरुदेव ने राजू को बताया, छठी बात, जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारी से कोई चीज़ करोगे तो वो हासिल होगी। अगर कोई आपको कोई काम करने की जिम्मेवारी देता है कि ये काम करो, तो आप उसको अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से उस काम को करो, और जो 2 घंटे में आपको करने की जिम्मेवारी देता है उसको 1 घंटे में करके बताओ कि मैं ये चीज़ कर ले सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस काम को करके दिखा देता हूँ। और वो काम आप करके दिखाओ। जो भी आपको जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को अगर आप समझोगे तभी आप सफल हो पाओगे। अगर किसी ने कह दिया और पड़ा है, कोई बात नहीं, कहा है अभी नहीं तो कल कर लूँगा, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कभी आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, कभी आप ज़िंदगी में करोड़पति तो बनने के लायक ही नहीं रहोगे। क्योंकि जब चीज़ें आप कर नहीं सकते हो तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो धनवान बनने की तो इच्छा चली जाती है। 7वीं बात गुरुदेव ने राजू को जो बताई वो थी लगातार सीखते रहना। गुरुदेव ने कहा कि देखो बच्चा, हर काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। ज़रूरी नहीं कि आज जो काम कर रहे हो उसमें आज की आज सफलता मिल जाए, नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन हमें उस काम के लिए करते रहना पड़ेगा। अगर हम वो करेंगे नहीं, आज मेरे को सफलता नहीं मिली, मैंने छोड़ दिया, तो हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आज हमें नहीं मिली तो कल मिलेगी। हमें हमेशा उस काम को करते रहना है,
ज्ञान आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन वो उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान कम होता है, लेकिन वो निरंतर मेहनत करते रहते हैं और वो उनसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए लगातार लगे रहना है, लगातार काम करते रहना। आपको जो भी आप कर रहे हो उस पर लगातार सीखते रहो कि मैंने ये काम किया, आज मेरे को इससे ये सीखना मिला है, कल मैं ये काम करूँगा तो मेरे को दूसरी चीज़ मिलेगी। तो इसलिए इस चीज़ को करना ज़रूरी है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है, लगातार सीखना है। हर काम से सीख मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, नहीं, हर काम से सीख मिलती है। और उस आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब कड़ी मेहनत से उस मुकाम पे पहुँचे हैं। कई अपने ज्ञान से बड़े बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और कई वहीं पे रह जाते हैं। तो इसलिए जीवन में ज़रूरी है कि हर काम से लगातार सीखते रहना। और लास्ट में गुरुदेव ने बताई कि देखो बच्चा, जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठ के अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मेरे को ये काम करना आज, और उस काम को उसी दिन आप प्राप्त करो। जो भी आप कर रहे हो कि जो भी काम करो आप, भले 2 हो 3 हो जो भी हो, उसको आप सुबह उठते कहो कि आज के दिन मेरे को ये कंप्लीट करना है। तो उस काम को आप उसी दिन कंप्लीट करो। अगर उस काम को आप अगले दिन छोड़ देते हो तो फिर आपको वो आदत हो जाएगी, आज का काम कल, कल का परसों, तो कभी सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप सुबह सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आज के दिन मेरे को ये काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी और तभी आप जो करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के आप काम करो तो सफलता आपके लिए निश्चित है। तब राजू ने गुरुदेव को प्रणाम किया कि गुरुदेव, आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा और ये नियम मैं मेरे जीवन में हमेशा याद रखूँगा और इन नियमों का पालन करके मैं काम करूँगा। तो मैं इन नियमों का हमेशा पालन करूँगा। तो गुरुदेव ने उसको कहा कि आप जाओ और आप अब इस तरीके से काम करना तो सफलता आपके लिए निश्चित है। तो ये थी आज की स्टोरी, जिसमें आज के दिन बहुत सारी ऐसी समस्या होती है कि नहीं, क्योंकि निर्धारित लक्ष्य करते हैं घंटे भर में वो बिखर जाता है। ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से काम करना है जो कि हम सफल हो सकें, जो हमारी चाह है कि हमारे पास सब कुछ हो। तो इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारे जीवन में सब चीज़ें होंगी। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।